हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 6। ठीक है। मध्य प्रदेश और भारत की इकोनॉमिक्स, और उसका सब टॉपिक क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत ही आईएमपी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्री में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, आप 2022-23 का पेपर उठाइए, वहाँ के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो इसी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित रहे। ठीक है, या तो आप एरिगेशन का देख लीजिए, सिंचाई का डेटा देख लीजिए, या फिर एनर्जी का डेटा देख लीजिए, तो वो किससे आया? डायरेक्ट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप से आया। अब देखते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कंसेप्ट कहाँ से सृजित हुआ या कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, देखो, 12 मई 2020 को, जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, कोरोना महामारी का, उसी समय आत्मनिर्भर भारत प्रारंभ किया गया। कब? 12 मई 2020 को। ये 2020 कर लीजिएगा, 12 मई 2020 को। बहुत ज़्यादा आईएमपी है ये। ठीक है, ये डेट, क्योंकि यहीं से भारत ने अपने आगे का रोड मैप तैयार किया। उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रारंभ किया। अब देखिए, इस आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में कितना? 20 लाख करोड़ का एक राहत फंड था। कोरोना के समय जो महामारी आई थी, जिसके कारण हमारे पूरे देश भर में क्या लॉकडाउन था। ठीक है, तो उसी के दौरान क्या था, कार्य सब कुछ बंद थे। तो इसी की भरपाई के लिए भारतीय सरकार ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक राहत पैकेज जारी किया था, जिसे क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहा जाता है। और कितने का था ये? 20 लाख करोड़ का था। किसका? 20 लाख करोड़ का। अब इस आत्मनिर्भर भारत के कितने? 5 स्तंभ थे। तो ये पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ थे? हैं तो 5 स्तंभ है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? बुनियादी ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? मांग, यानी कि डिमांड। चौथा क्या है? प्रौद्योगिकी चलित सिस्टम, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है? जीवंत जनसंख्या, यानी कि मानव संसाधन। ठीक है, 5 स्तंभ थे किसके? आत्मनिर्भर भारत के। ये आपको याद रखना है। कौन सी डेट? 12 मई सन 2020। 12 मई सन 2020। ठीक है, अब इसी रोड मैप को या इसी अवधारणा को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी क्या प्रारंभ किया? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश का 3 वर्षीय रोड मैप बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और कब निर्णय लिया गया? ये 20 नवंबर सन 2020 को। ठीक है, पहला रोड मैप जारी किया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सन 2023 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सहयोग किसने प्रदान किया था? तो नीति आयोग ने। अब मध्य प्रदेश ने अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को पूर्ण रूप देने के लिए एक उन्होंने क्या जारी किया? आत्मन MP@23। जब इसे जारी किया गया, इसका रोड मैप को जारी किया गया, तो उन्होंने आत्मन मध्य प्रदेश के नाम से @23 जारी किया। अब आत्मन का भी फुल फॉर्म क्या है? ए से एस्पिरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, ए से एक्शन और एन से नीति। तो ये आपको याद रखना है। ए से क्या होगा? ठीक है, टी से क्या होगा, एम से क्या होगा, और ए से क्या होगा, और फिर एन से क्या होगा? तो ए से क्या होगा? एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पिरेशन जो हम कोरोना के समय जैसी हमारी स्थिति थी, हमने आपदा को अवसर में बदला था। ठीक है, इसको डिजास्टर को किसमें? आपदा को अवसर में बदला था। तो ये आपको याद रखना है। तो ए से इंस्पिरेशन लेना है, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारी परंपरागत उत्पादन की विधियां थी। जैसे पहले क्या था कि ऑफिस जाना ही पड़ता था काम के लिए, अब इसी दौरान क्या कंसेप्ट आया? वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से ही काम का क्या आया? कॉन्सेप्ट आया। तो इसलिए ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी में जाएगा। फिर क्या है? मिशन, एम फॉर मिशन। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पृथक पृथक विभागों के लिए अलग अलग मिशन को जारी किया है। एक्शन, इन सख्त सख्त निर्णय लिए गए। ठीक है, एक्शन। और फिर इसके पश्चात नीति, यानी कि एक पॉलिसी बनाई गई जिसके माध्यम से हम विकसित जो भारत है उसके साथ साथ हम विकसित मध्य प्रदेश को भी लेते हुए चले। ठीक है, अब मध्य प्रदेश यह नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था। कौन सी नीति लागू करने वाला? आत्मनिर्भर
भारत की नीति को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और इसका ध्येय वाक्य क्या था? चरेवेति चरेवेति। ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभ हैं। ठीक है, इसके 4 आधार स्तंभ हैं। कितने? 4 आधार स्तंभ हैं। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ थे? 5 आधार स्तंभ है। तो 4 आधार स्तंभों में सबसे पहले भौतिक अधोसंरचना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसमें सड़क अधोसंरचना आएगी। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन, ठीक है, ट्रेवल एवं टूरिज्म, ठीक है, नगरीय विकास एवं आवास, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट एवं, ठीक है, इसके पश्चात जल, वाटर, एनर्जी, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। इतने क्या है? ये भौतिक अधोसंरचना है के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरे स्तंभ क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा और साथ में चिकित्सीय शिक्षा भी होगी। तकनीकी कौशल विकास की शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इन शिक्षाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि सिंपल सा हम कहें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ कौन कौन से? भौतिक अधोसंरचना, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन। इन चारों प्रक्रियाओं या फिर इन चारों पिलर्स को लेकर के मध्य प्रदेश अपने विकसित मध्य प्रदेश की ओर क्या होगा? अग्रसर होगा, जिससे वह प्रदेश में रहने वाली जनता को क्या एक रोड मैप दे सके, जिसके माध्यम से वो अपने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को क्या कर सके? संचालित कर सके। ठीक है, अब तीसरा स्तंभ क्या है इसका? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, उद्योग एवं कौशल को बढ़ावा दे रही है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका समुचित उपयोग कर रही है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और सुशासन यानी कि सही ढंग से शासन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? लोक सेवा का प्रदाय कर रही है, उसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर रही है, विनियमों का सरलीकरण कर रही है। ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली को अपना रही है और मानव संसाधन क्या कर रही है? विकास कर रही है, इन 4 स्तंभों के माध्यम से। ठीक है, अब इन 4 स्तंभों को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ मिशन प्रारंभ किए गए हैं। जैसे हम बात करें भौतिक अधोसंरचना के लिए मिशन निर्माण कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम, मिशन नगरोदय कार्यक्रम। ठीक है, ये किसके लिए? भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार के द्वारा 3 मिशन प्रारंभ किए गए। ये पूछा जा सकता है प्री में। मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। उसी प्रकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 2 मिशन प्रारंभ किए गए, मिशन बोधि और मिशन निरामय। ठीक है, और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए 3 मिशन प्रारंभ किए गए, मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन। ठीक है, और सुशासन के लिए मिशन जनगण प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं भौतिक अधोसंरचना। सबसे पहला पिलर क्या है? भौतिक अधोसंरचना। इसके अंतर्गत हमने क्या देखे थे? सबसे पहले सड़क अधोसंरचना यानी कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सड़क के लिए सभी टोल प्लाजा का, ठीक है, जहाँ से टोल टैक्स एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको डिजिटलाइजेशन कर रही है, यानी कि कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दे रही है। फास्टैग का संचालन कर रहा है। ठीक है, फास्टैग आपने देखा होगा हर 4 व्हीलर में, एक बस, कार, किसी में भी फास्टैग होता है जो बिना नकदी लेन देन के क्या टोल टैक्स को पे करने का कार्य करता है। ठीक है, साथ में क्या कर रही? रोड असिस्ट मैनेजमेंट की स्थापना, जिसके माध्यम से सड़कों के आकलन के लिए क्या जारी किया गया? रोड असिस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। ठीक है, फिर क्या है? चौथा पॉइंट है 200 सड़कों का वैज्ञानिक ट्रैफिक सर्वे भी किया गया। कितनी? 200 सड़कों का, है ना। ये पूछा जा सकता है प्री में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि उनके रूल बुक या फिर जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसमें एज इट इज यही पॉइंट दिए हुए हैं, है ना। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या था इसका? इसका सब पिलर क्या है? यात्रा एवं पर्यटन, ट्रेवल एंड टूरिज्म। इसमें क्या है? बफर में सफर द्वारा मानसून पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब तक के क्या था कि पर्यटन जो था 4 महीने के लिए बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि मानसून होता था, बारिश होती थी। ठीक है, तो उसको उस समय क्या था? पर्यटन गतिविधियां उतने अच्छे से संचालित नहीं हो जाती थी, नहीं हो पाती थी, है ना। यानी कि देखिए नेशनल पार्क में 2 चीजें होती, एक तो कोर एरिया और एक बफर एरिया। तो मानसून के समय पे ये दोनों चीजें बंद हो जाती थी।
ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने बफर में सफर द्वारा मानसून पर्यटन को बढ़ावा दिया है। एमपी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की शुरुआत की है। इसकी एमपी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की शुरुआत की है। होम स्टे योजना को प्रारंभ किया और साथ थीम आधारित सर्किट प्रारंभ किए और साथ में टाइगर सफारी भी प्रारंभ की गई है। ठीक है, किसके माध्यम से? यात्रा एवं पर्यटन अधोसंरचना के माध्यम से। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? नगरीय विकास एवं आवास। ठीक है, पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन कर रही है। ठीक है, और दीनदयाल रसोई योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका को क्या कर रही है? सुनिश्चित कर रही है। ठीक, क्लियर। अब इसका जो चौथा सब पिलर क्या है? वाटर यानी कि जल। निवाड़ी तथा बुरहानपुर 100% पेयजल व्यवस्था वाले जिले बन चुके हैं। ठीक है, और 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% यानी कि 100% ग्रामीण घरों में पेयजल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और साथ में 50,000 मैकेनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके माध्यम से? योजना के माध्यम से, ताकि जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। नर्मदा परियोजनाओं हेतु कितने? 15,000 करोड़ रुपए भी बजट में आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो पांचवा पिलर सब पिलर है क्या? एनर्जी। एनर्जी है। ठीक है, अब एनर्जी के लिए क्या रोड मैप तैयार किए गए? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया। कहाँ पे? सोलर प्रोजेक्ट कहाँ? ओमकारेश्वर में। ठीक है, कितने मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है वो? तो 600 मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है। आप और एक याद रख लीजिए, जोहिला में। ठीक है, जोहिला रिवर में भी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। अभी ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, साथ में 45,000 सोलर। ठीक है, कितने? 45,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे कृषकों के माध्यम से। ठीक है, यानी कि कृषक लोगों को सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। सौर ऊर्जा प्लांट बनाया जाएगा। कहाँ पे? मुरैना में। कितने मेगावाट का होगा वो? 1400 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पे? मुरैना में। साथ ही शाजापुर शाजापुर आगर मालवा और नीमच में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। एनर्जी यानी कि हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी यानी कि ऐसे ऊर्जा जिसका उत्पादन या फिर जिसका जनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस के द्वारा किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पिलर क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा। अब क्या इंदौर तथा भोपाल में आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है? कहाँ पे? इंदौर एवं भोपाल में। पूछा जा सकता है कि आयुष स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बन रहे हैं? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या ए और बी दोनों। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? ए और बी दोनों। ठीक है, उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है उज्जैन में। ठीक है, स्टेम को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को। प्रखर योजना प्रारंभ की गई है। क्यों? स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए। किसके लिए? वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए प्रखर योजना प्रारंभ की गई है। दिसंबर 2024 में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2025 तक। एमएमआर यानी कि मातृ मृत्यु दर को कितना लाना है? 100 तक के लाना है। ठीक है, इन्फेंटी मोर्टिलिटी रेट यानी कि नवजात, ठीक है, ये शिशु मृत्यु दर को कितना लाना है? 35 तक के लाना है, जो वर्तमान में कितना है? 38 है। और उसी प्रकार मातृ मृत्यु दर कितनी है? 173 है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक के लाना है, और वर्तमान में कितना है? 2.7 है। ठीक है, तो ये आपको लक्ष्य याद रखनी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है? 311 SHC। ठीक है, ये बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है? PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बनाए जाएंगे 306। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर कितने बनाएंगे? 311। और प्राइमरी कितने बनाए जाएंगे? 306। उसी प्रकार 61 PHC को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? CSC में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। और साथ ही 21 CHC को यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सिविल हॉस्पिटल में बदला जाएगा। और PP मोड में, ट्रिपल P मोड में एक क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और 7 शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। कितने? 7 शहरों में। उनमें से कौन कौन से हैं? भोपाल और इंदौर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा जो पिलर है क्या? इकोनॉमिक्स एवं एम्प्लॉयमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसके लिए क्या कर रही है सरकार? कृषि एवं संबंध क्षेत्र में
ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 89 जो आदिवासी विकास खंड है उनमें कृषि की उत्पादकता को कितना तक के बढ़ाना है, 50% तक के वृद्धि करना है। ठीक है। प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे, कितने, प्रत्येक किसान को। ठीक है। बुंदेलखंड में 1000 किसानों को पान की खेती से जोड़ा जाएगा। ठीक, कितने, 1000 किसानों को पान की खेती से जोड़ा जाएगा। ठीक है। साथ में 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों की स्थापना की जाएगी। ठीक है। खेतों में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। 5 लाख हेक्टेयर में जैविक मल्चिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। 5 फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। सिंचाई हेतु मध्य प्रदेश हरित क्रांति कंपनी का गठन किया जाएगा। ठीक है। हरित क्रांति कंपनी का गठन किया जाएगा और 3000 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। यंत्रदूत योजना के माध्यम से 1000 ग्रामों में मशीनीकृत कृषि प्रणाली की स्थापना की जाएगी। ठीक है। साथ में हल्दर योजना से 1 लाख भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। इस कैसी गहरी जुताई की जाएगी, पूछा जा सकता है हल्दर योजना क्या है। जैविक खेती के क्षेत्रफल को कितना बढ़ाया जाएगा, 4 लाख हेक्टेयर तक के बढ़ाया जाएगा। और मंडला में राष्ट्रीय स्तर की जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और साथ में एक राष्ट्र एक बाजार बनाने के लिए, ठीक है, वन नेशन वन मार्केट बनाने के लिए एपीएमसी, ठीक है, एपीएमसी को ई नाम से जोड़ा जाएगा। ये सब प्रयास किसके माध्यम से किए जाएंगे, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के माध्यम से। साथ ही उद्योग मुहासा बाबई नर्मदापुरम में विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल सृजित किया जाएगा जिसके माध्यम से 30 दिन के भीतर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए 30 दिन के भीतर आपको क्लियरिफिकेशन किसके माध्यम से दिया जाएगा, इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के माध्यम से। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया, भोपाल में, किसकी सहायता से, सिंगापुर की सहायता से। और संत रविदास लोग कहाँ बन रहा है, सागर में बन रहा है। मिशन स्वावलंबन रोजगार के अवसर पैदा करेंगे इसके माध्यम से। 8 ब्रगनैनी रिटेल आउटलेट लगा जाएंगे। 2 नए कबीरा आउटलेट्स लगाए जाएंगे और 20 बांस क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ठीक है। अभी हाल ही में वन रिपोर्ट 2023 आई है। सबसे अधिक बांस कहाँ पर मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है। कहाँ पे सर्वाधिक बांस कहाँ पे प्राप्त होंगे आपको, मध्य प्रदेश में। वनोपज का एमपी उत्पाद के तौर पर जीआई टैगिंग की जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश के जो वन उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाएगा ताकि इनका प्रोडक्शन केवल कहाँ पर हो सके, मध्य प्रदेश में हो सके। नए औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। चंबल एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे के निकट औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है। क्यों बनाया जाएगा, ताकि जो एक्सप्रेस वे हैं इनके माध्यम से व्यापार परिवहन कनेक्टिविटी को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। अब अंतिम पिलर क्या है इसका, सुशासन। क्या है, सुशासन। ये भी बहुत आईएमपी है, सुशासन। ठीक है। दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कि दस्तावेजों को डिजिटल सत्यापन भी किया जाएगा, मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा ऑनलाइन, और उनको सुरक्षित भी रखा जाएगा ऑनलाइन। डिजी लॉकर आपने सुना होगा ना, उसके माध्यम से। फिर क्या है, कस्टमर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को यदि शासन से प्राप्त होने वाली योजनाओं में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। ठीक है। एम गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। मोबाइल गवर्नेंस, यानी कि आपको समस्त जानकारी किसके माध्यम से दी जाएगी, मोबाइल के माध्यम से। इंटेलिजेंट चैटबॉट को प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम सन 2010 के माध्यम से 48 विभाग की 696 सेवाएं सुनिश्चित की जा रही, किसके माध्यम से, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से। आपने देखा होगा आपके प्रत्येक जिले की तहसील में एक लोक सेवा केंद्र होता है जिसमें आपके आय सर्टिफिकेट, मूल निवास इत्यादि प्रमाण पत्र बनते हैं। वो आपको समस्त जानकारी किसके माध्यम से मिलती है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के माध्यम से। और 30 दिन के भीतर आपको वो प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे। साइबर तहसील बनाई जा रही है 55 जिलों में। ठीक है। सुशासन सप्ताह मनाया जाता है, कब, 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। और प्रथम बार कब बनाया गया था, 2021 में बनाया गया था सुशासन सप्ताह। शिक्षा व टेलीमेडिसिन ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। एजुकेशन और जो मेडिसिन है, यानी चिकित्सा शिक्षा है, वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। सीएम हेल्पलाइन
181 जारी किया गया। मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। मिशन जनगण मन, इसके माध्यम से सुशासन को सुनिश्चित किया जा रहा है, ठीक है। सम्मान अभियान, सेफ सिटी कार्यक्रम, महिला थाना की स्थापना, और इन ये सभी का संबंध किससे है? सतत डेवलपमेंट गोल के 16 से रखा गया है, ठीक है। इतने कार्यक्रम किसके द्वारा किए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि राम राज्य की क्या हो सके? स्थापना हो सके, और मध्य प्रदेश में निवास करने वाली प्रत्येक जनता को, प्रत्येक लोगों को मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाली सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पश्चात हम लोग का जो लेक्चर आएगा, एक जिला एक उत्पाद का। थैंक यू।